हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी जर्मन में हमने जो है यहाँ पे हिटलर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हिटलर की जो है पॉलिसीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ओके, सो अब जो है हिटलर का जो है एक आर्ट था यहाँ पे प्रोपेगेंडा का, जिसके थ्रू जो है वो अपने नाजी व्यू को, मीन जो उनका जो नाजिज्म है, जो नाजिज्म फिलॉसफी है, राइट, उसे जो है किस तरह से जो है लोगों के मन में वो बिठाते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो है कौन सा वो यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो अपने नाजी व्यू को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो अब जो नाजी रिजाइम है, उन्होंने जो है दे यूज द लैंग्वेज एंड मीडिया जो है काफी केयर के साथ इसे यूज किया था एंड इसका जो है काफी इफेक्ट भी पड़ता है। तो जो टर्म्स वो यहाँ पे यूज करते थे अपने जो है वेरियस प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, वो डिसेप्टिव तो थी ही यहाँ पे, ओके, बट जो है वो चिलिंग भी थी, लोगों को जो है वो भटका देती थी। मीन उसका जो मतलब था एक्चुअल में, एक्चुअल मतलब जो होता है उनके वर्ड्स का वो कुछ और हुआ करता था, बट उसकी जो लीपापोती करके जो है उन वर्ड्स के जो है वो यहाँ पे लोगों तक पहुंचाते थे। लोग उसका जो है कुछ और मतलब यहाँ पे समझते थे, सो डैट की जो लोग है वो इनमें विश्वास करें यहाँ पे। तो ये भी हम देखेंगे कि इनके जो प्रैक्टिसेस थी या फिर जो वर्ड्स यहाँ पे थे इनके, वो किस तरह से डिसेप्टिव थे। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो नाजिज हैं उन्होंने किल या फिर मर्डर जैसे वर्ड्स हैं वो अपने प्रोपेगेंडा में कभी भी यूज नहीं किए थे, अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में कभी भी यूज नहीं किए थे। बट हाउएवर जो है वो जो ज्यूज होते हैं उनका मर्डर तो कर ही रहे थे, उन्हें मार भी रहे थे, बट इस तरह के वर्ड्स जो है उन्होंने कभी भी यूज नहीं किए थे। ओके, सो मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ये जो मास किलिंग्स यहाँ पे हो रही थी, पूरे पूरे ग्रुप्स को यहाँ पे मार दिया जा रहा था, मास किलिंग्स के लिए जो है कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे? स्पेशल ट्रीटमेंट का वर्ड वो यहाँ पे यूज कर रहे थे। एंड ज्यूज के लिए जो है फाइनल सॉल्यूशन जैसे वर्ड वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए इथोनेशिया जैसे वर्ड वो यूज कर रहे थे। एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन जैसे वर्ड्स जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो एक जो गैस चैम्बर्स में लोगों को जो है डिपोर्ट किया जा रहा था, गैस चैम्बर्स में ले जाके उन्हें मारा जा रहा था, तो इस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इवैक्यूएशन जैसे वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो काफी केयरफुली उन्हें यूज कर रहे थे। लोग जो है वो एक तरह से भ्रम में रहते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? जो गैस चैम्बर्स थे उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें जो है डिसइंफेक्शन एरियाज बोला जाता था। जो गैस चैम्बर्स थे दे वर नोन एज द डिसइंफेक्शन एरियाज। तो डिसइंफेक्शन एरियाज जो है वो ऐसे दिखते थे, इस तरह के बनाए गए थे कि शावर हेड्स के जैसे, शावर हेड्स होते हैं ना बाथरूम में, राइट, वैसे वो दिखाई देते थे एक्चुअल में, बट उसमें गैसेज हुआ करती थी। ओके, सो दूसरी तरफ जो मीडिया है उसे भी जो है केयरफुली यूज किया गया था, सो डैट कि यहाँ पे जो है रिजाइम की सपोर्ट जो है, आम लोगों की जो सपोर्ट है, जर्मन लोग जो हैं उनकी सपोर्ट को जो है वो यहाँ पे गेन कर सके एंड थ्रू द मीडिया, एंड अपना जो वर्ल्ड में जो है अपने व्यूज को जो है वो पॉपुलराइज कर सके। तो जो नाजी के आइडियाज थे, राइट, उन्हें जो है स्प्रेड किया गया था थ्रू दी विजुअल इमेजेस। फिल्म्स यहाँ पे बनाई गई थी, रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू एंड लीफलेट्स के थ्रू जो है इन्हें फैलाया गया था। तो पोस्टर्स में ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टेरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल्स। मीन जो जर्मन्स के एनिमीज हैं, जो जर्मन्स के दुश्मन है, उस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनको जो है काफी अब्यूज किया जाता था पोस्टर्स में, एंड उन्हें जो है एक इविल के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता था जर्मन्स के एनिमीज को। ओके, एंड जो सोशलिस्ट एंड लिबरल्स होते हैं उन्हें काफी वीक एंड डीजेनरेट जो है दिखाया गया था पोस्टर्स में, एंड उन्हें जो है ये बताया गया था कि वो फॉरेन एजेंट्स हैं, राइट, वो जो है जर्मन के खिलाफ लॉयल, जर्मन के लिए जो है वो लॉयल नहीं है, वो जो है फॉरेन एजेंट्स हैं। एंड इवन जो है कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म्स भी बनाई गई थी, सो डैट कि ज्यूज के खिलाफ लोगों के मन में जो है नफरत पैदा की जा सके। तो सबसे मोस्ट इनफेमस फिल्म थी उस समय में द इटर्नल ज्यू, राइट। तो इन्हीं के थ्रू जो है लोगों के मन में, जो जर्मन होते हैं उनके मन में जो है नफरत पैदा की जा रही थी। जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं,
उन्हें भी जो है काफी स्टीरियोटाइप किया गया था, उन्हें भी मार्क्ड आउट किया गया था, यहाँ पे उन्हें भी यहाँ पे इस फिल्म में जो है दिखाया गया था काफी इविल के तौर पे, एक इविल पर्सन के तौर पे जो है यहाँ पे दिखाया गया था, अपने दुश्मन के तौर पे जो उन्हें यहाँ पे दिखाया गया था। ओके, दे वर शोन विद द फ्लोइंग बीड्स वेयरिंग कफ्तान्स में जो है उन्होंने कफ्तान्स यहाँ पे पहने हुए हैं, इस तरह से दिखाया गया था। एंड वेयर एज इन द रियलिटी इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द जर्मन ज्यूज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, बट हाउएवर अगर एक्चुअल में हम देखें तो जो जर्मन ज्यूज थे उन्हें जो है एक्चुअल में जो जर्मन होते हैं राइट, उनसे जो है डिस्टिंग्विश करना काफी डिफरेंट था, क्योंकि जो है वो काफी समय से जर्मन्स के साथ ही रह रहे थे, तो वो जो है जर्मन्स के जैसे ही लुक अलाइक लगते हैं। ओके, तो जर्मन ज्यूज जो थे राइट, वो जो है उन्हें डिस्टिंग्विश करना काफी मुश्किल था, बट जो पिक्चर्स होती है जो फिल्म में जो है उन्हें इस तरह से दिखाया गया था कि वो टोटली डिफरेंट है। एंड उन्होंने जो है उनकी काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, यहाँ पे बियर्ड है उनकी, एंड उन्होंने कफ्तान यहाँ पे पहने हुए हैं, राइट। तो उन्हें जो है एक तरह से वर्मिन जो होते, कीड़े मकोड़े होते, रेट्स एंड पेस्ट के तौर पे जो है रेफर किया जाता था, ये वर्ड उनके लिए यूज किया जाता था। एंड देयर मूवमेंट्स जो थे यहाँ पे जो ज्यूज की मूवमेंट्स रहती हैं, दे वर कंपेयर टू दोज ऑफ द रोडेंट्स, राइट। एंड ये नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो ये जो नाजिज्म वर्ल्ड व्यू है इसका जो है लोगों के माइंड पे जो है काफी ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ जाता है, उनके इमोशंस के ऊपर काफी जो है एक तरह से उनके इमोशंस में जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। एंड एक तरह से अनडिजायरेबल जितने भी लोग थे उनके खिलाफ जो है उनके मन में नफरत पैदा हो ही जाती है, लोग जो है भड़क जाते हैं, मीन जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जो नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जो अनडिजायरेबल लोग थे जितने भी यहाँ पे। ओके, so the Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population, and they sought to win their support by suggesting that the Nazis alone could solve all their problems. तो लोगों की जो है सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे जो है गेन कर ली थी, एंड ये सजेस्ट किया था लोगों को कि जो नाजीज है वही जो है जर्मन के लोगों के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो उनके नज़र में जो है एक मसीहा के तौर पे जो है वो सामने आ जाते हैं। ओके, तो अब ऑर्डिनरी पीपल की बात कर लेते हैं। एंड ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो है जो भी क्राइम्स थे, क्या वो जो है उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू द नाजिज्म, तो मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आईज, कई लोगों ने जो है एक तरह से जो प्रोपेगेंडा उन्हें समझाया जा रहा था उसी के थ्रू ही जो है वर्ल्ड को देखा था, एंड वो नाजी लैंग्वेज ही यहाँ पे बोला करते थे। एंड जो है वो ज्यूज के खिलाफ अपना नफरत जो होता वो यहाँ पे उनके मन में भरी हुई थी। एंड जो ज्यूज के हाउसेज होते हैं उन्हें जो है एक तरह से अपने सस्पिशियस नेबर्स के तौर पे वो देखा करते थे। ओके, एंड वो ये बिलीव करते थे कि नाजिज्म ही जो है वो प्रोस्पेरिटी यहाँ पे लेके आएगी, एंड उनका जो जनरल वेल बीइंग है वही यहाँ पे इम्प्रूव करेगी। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही जो जर्मन थे वो नाजी व्यू को सपोर्ट करते थे, बट नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी। ओके, कई लोगों ने यहाँ पे एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिखाई थी टू द नाजिज्म, एंड जो है ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशंस, एंड जो पुलिस रिप्रेशंस के खिलाफ भी जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं, एंड बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। ओके, बट हाउएवर इनमें से जो है लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स ऐसे भी थे जो कि नाजी व्यू को सपोर्ट नहीं करते थे, बट जो है वो एक्टिव नहीं रहते, वो पैसिव ऑन लुकर्स रहते हैं, मीन जो है जस्ट वो पीछे बैठ के देखते ही हैं, एंड जस्ट वो विटनेस ही बनते हैं। ओके, वो डरते थे कि अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उन्हें भी जो है मार दिया जाएगा। तो पास्टर नेमुलर हैं जो कि एक रेजिस्टेंस फाइटर हैं, उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे जो है कि प्रोटेस्ट की एब्सेंस है, एक काफी साइलेंस है, काफी शांति फैली हुई है अमंग्स द ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जो भी यहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। ओके, So what Jews felt in the Nazi Germany is different story altogether. अगर हम Jews की ही हम बात करें, राइट, तो Jews जो है वो क्या फील करती थी नाजी जर्मनी में, तो चार्लेट बेराट सीक्रेटली रिकॉर्डेड द पीपल ड्रीम्स, तो चार्लेट बेराट जो है वो बुक्स को पब्लिश करते थे, वो राइटर थे ही, उन्होंने जो है सीक्रेटली इन लोगों के ड्रीम्स को रिकॉर्ड किया था अपनी डायरी में, एंड बाद में जो है इसे पब्लिश भी किया था। इस बुक का नेम है थर्ड रीच ऑफ द ड्रीम्स। तो उन्होंने जो है ये डिस्क्राइब किया था, वो ये डिस्क्राइब करती हैं डैट कि जो है हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम, कि जो नाजीज ने जो है जो भी स्टीरियोटाइप्स जो है यहाँ पे ज्यूज के खिलाफ फैलाए थे वो उसी में जो है खुद भी बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम जो है कुछ भी नहीं है जर्मन्स के सामने।
राइट। एंड वो जो है उनके सपनों में भी जो है इस तरह की चीजें आती थी कि उन्हें जो है सजा दी जा रही है, उनकी हुक्ड नोजेस हैं, उनके ब्लैक हेयर हैं, उनकी आईज जो है वो ब्लैक हैं, एंड जूइश लुक्स हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट्स जो है, इस तरह के सपने उन्हें यहाँ पे आया करते थे। राइट क्योंकि जो है ये स्टेरियोटाइपल इमेजेस इस तरह की जो है वो नाजी प्रेस में पब्लिसाइज भी की गई थी, तो वही वाली चीजें जो है उन्हें सपने में भी यहाँ पे डराया करती थी। ओके सो ज्यूस डाइड मैनी डेथ्स, तो गैस चैम्बर से तक पहुंचने से पहले भी जो है ये जो ज्यूस थे वो कई मौत जो है वो यहाँ पे मरते थे। सो होलोकॉस्ट की अब नॉलेज जो है क्या दूसरी कंट्रीज तक यहाँ पे पहुंचती है? ये जो होलोकॉस्ट है हम बोल सकते हैं कि ये जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे, राइट, अनडिजायरेबल लोग थे, उनको जो है मार दिया जा रहा था, उनकी यहाँ पे डेथ तक उन्हें पहुंचाया जा रहा था, इसे ही यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि होलोकॉस्ट हम बोल सकते हैं उसे। ओके सो अब नाजी प्रैक्टिसेस की जो इंफॉर्मेशन थी had trickled out of Germany during the last years of the regime, जब रिजाइम खत्म होने वाली थी तब जाके जो है वो दूसरे लोगों को पहुंचती है, बट इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हो जाती है एंड जर्मनी जो डिफीट हो जाती है तो वर्ल्ड को तब जाके पता चलता है कि जो भी चीजें यहाँ पे हुई थी, जो हॉरर्स यहाँ पे हुए थे उसके बारे में। ओके So while the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the trouble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and the sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. तो एक्चुअल में जो जर्मन्स थे, राइट, उन्हें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हार का सामना करना पड़ता है, तो वो तो जस्ट जो है एक्चुअल में बिजी रहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो भी आई थी उसे जो है वो सॉल्व करने में बिजी रहते हैं। बट ज्यूस जो थे वो ये चाहते थे कि उनके साथ जो भी एट्रोसाइटीज यहाँ पे हुई है वो दूसरे वर्ल्ड तक यहाँ पे पहुंचे, मीन लोगों को जो है पता चले इसके बारे में। सो एट इट्स हाइट a ghetto inhabitant जो थे, right, had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. तो घेटो में जब लोगों को यहाँ पे रखा जाता था, राइट, जो कि अनडिजायरेबल लोगों के लिए हैबिटेट्स बनाए गए थे, तो वहां पे एक पर्सन बोलते हैं कि मैं वॉर जब खत्म हो जाएगी उसके एटलीस्ट आधे घंटे तक जो है जिंदा रहना चाहता हूँ एंड लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो है क्या क्या हुआ है। So presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in the Nazi Germany, कि नाजी जर्मनी में क्या क्या हुआ है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ओके सो अब क्या था यहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग थे, उन्होंने जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे संभाल के रखा था एंड घेटो कैंप जो होते हैं वहां पे डायरीज भी लिखी थी कि उनके साथ जो जो भी चीजें यहाँ पे हुई थी, एंड नोटबुक्स भी यहाँ पे संभाल के रखी थी एंड उन्हें जो है आर्चिव्स में भी संभाल के रखा था। ओके तो ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल द इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन द ऑफिसेस। तो यहाँ पे जब वॉर में जर्मन को पता चलता है कि हम हार चुके हैं, दूसरी कंट्रीज यहाँ पे आएंगी, अब वो जो है इस एरिया को कंट्रोल में कर लेंगी, तो जो लीडरशिप है वो लोगों को जो है पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, मीन ऑफिसेज में पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सो डैट के जितने भी ऑफिसेज में यहाँ पे एविडेंस पड़े हैं फंक्शनरीज के उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके, सो डैट कि नाजी जर्मनी में जो भी हुआ है वो लोगों तक ना पहुंचे। बट यहाँ पे जो लोग घेटो में रह रहे थे उन लोगों ने नोटबुक्स, डायरीज जो है या फिर आर्चिव जो होते वो यहाँ पे लिखे हुए थे, उसे जो है जमीन में यहाँ पे दबा के रख दिया था, जिसके थ्रू जो है लोगों को पता चला था कि नाजी जर्मनी में क्या हुआ था। राइट सो येट द हिस्ट्री एंड जो मेमोरी है होलोकॉस्ट लाइव ऑन इन दी मेमोरीज, अभी भी जो है लोगों की मेमोरी में जिंदा है, फिक्शंस जो है वो यहाँ पे बनाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, पोइट्री में जिंदा है, मेमोरियल्स में, म्यूजियम्स में जो है ये जिंदा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे ऑल्सो। ओके तो ये सारी चीजें जो है ये ट्रिब्यूट हैं दोज हु रेजिस्टेड इट, जो कि इनके खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए थे, एंड एन एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड, एंड उनके लिए जो है एक रिमाइंडर है जिन्होंने यहाँ पे जो है कोलैबोरेट किया था नाजी जर्मनी के साथ, एंड वार्निंग टू दोज, एंड उन लोगों के लिए जो है ये वार्निंग है जिन्होंने जो है ये सारी चीजें साइलेंस में बैठ के साइड पे बैठ के जो है ये सारी चीजें देखी थी, उसे जो है नजरअंदाज कर दिया था। राइट So we'll continue with the same topic in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.